बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे हम लोग। आज का आपका लेक्चर ऑनलाइन है, जो लेक्चर नंबर 1 है। बच्चे हम लोग देख रहे थे डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था डेटाबेस में हम लोग क्वेरी किस तरह फंक्शंस करवाते हैं, या क्वेरी का इस्तेमाल हम लोग डेटाबेस की फाइल में किस तरह करते हैं। उसी क्वेरीज को आगे लेके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात जो थी क्वेरी में, हमने देखा था कि क्वेरी एक्चुअली क्या होती है, क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली ये हमारे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग डेटाबेस में रिपीट करवा रहे होते हैं। ये हमारे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग डेटाबेस में क्वेरी कहते हैं। वही क्वेश्चन, वही क्वेरी हम लोग डेटाबेस की फाइल में से कोई भी टास्क करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने पढ़ा था डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट क्वेरी हम लोग यूज़ करते हैं। और उसमें आज का जो आपका टॉपिक है वो है वाइल्ड कार्ड, कि डेटाबेस में वाइल्ड कार्ड से किस तरह आप लोग काम कर सकते हो। याद रखिएगा, जब वाइल्ड कार्ड की बात आ जाए डेटाबेस में तो समझ जाना है आप लोगों ने, ये एक्चुअली हैं क्या, ऑपरेटर्स। ये क्या है, ऑपरेटर्स हैं। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, एक कंप्यूटर में पढ़ते हैं हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब डेटाबेस के लिए याद रखिएगा वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स होंगे। हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था हमने कि हम लोग कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उनके कुछ फंक्शंस थे, कुछ अरिथमेटिक काम करते थे, कुछ करते थे लॉजिकली। अब जब हम लोग डेटाबेस में आ जाएंगे तो डेटाबेस में वाइल्ड कार्ड के थ्रू वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे और इन ऑपरेटर्स का भी स्पेसिफिक काम होगा। याद रखिए, जैसे अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स थे हम लोग यूज़ करते थे वो अपना अपना काम करते थे, सेम वाइल्ड कार्ड में वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स भी अपना अपना काम करेंगे। याद रखिए, ये करते हम लोग यूज़ क्यों है, सेट करने के लिए। क्या चीज़ सेट करने के लिए, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किस में सेट करना है बच्चों, डेटाबेस की फाइल में। अब सपोज डेटाबेस की फाइल में जो आपने क्रिएट की थी MS एक्सेस में, उसमें मल्टीपल टेबल्स आ जाती हैं। अब मल्टीपल टेबल्स में से किसी एक टेबल का रिकॉर्ड या किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, क्वेरी यूज़ करते थे। अब उसी क्वेरी में अगर आपने ऑपरेटर्स यूज़ करवाने हैं तो वो ऑपरेटर्स होंगे वाइल्ड कार्ड। अब उन्हीं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स के थ्रू आपने क्राइटेरिया सेट करना है, किस चीज़ का, उसी डेटाबेस की फाइल का। अब इसमें आगे करेंगे क्या हम लोग, या हम लोग ये क्यों यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक पर्पज़ क्या होता है। याद रखिएगा, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज़ करने से हमारा टाइम बच जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स हम लोग जब यूज़ करते हैं हमें कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट वर्ड्स नहीं लिखने पड़ते, स्पेसिफिक ऑपरेटर्स लिखने पड़ते हैं। स्पेसिफिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, यूज़ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स इंस्टेड ऑफ कंप्लीट वर्ड्स। इट्स मीन कि कंप्लीट वर्ड्स नहीं तो आप लोगों को डेटाबेस की फाइल में लिखना पड़ता। जब आप लोग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स यूज़ करोगे तो कंप्लीट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन है आप कंप्लीट वर्ड लिखो और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज़ करो। अब वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर वही स्पेसिफिक होंगे, वो क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। किसी भी काम के लिए वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स यूज़ करोगे तो वो अपना काम करेगा। अब या तो अब दो ऑप्शन है आपके पास, या वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर से काम ले लो या खुद कंप्लीट वर्ड्स लिख लो या कंप्लीट सेंटेंस लिख लो। अब इन दोनों काम है, दो काम है अपने डेटाबेस की फाइल में क्वेरी के थ्रू आप लोग कर सकते हो। इस चीज़ को कहते हैं वाइल्ड कार्ड। एक्चुअली याद रखिए, वाइल्ड कार्ड में हम लोग क्राइटेरिया सेट कर रहे होते हैं। किस चीज़ का क्राइटेरिया, कि आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो या कौन सा डाटा गेट कर रहे हो या एंटर कर रहे हो, किस में, क्वेरी में, डेटाबेस की क्वेरी में, जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं वाइल्ड कार्ड। दो ऑप्शन जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर से काम ले लो, आपकी मर्जी। कंप्लीट वर्ड खुद आप लोग राइट कर लो, वो भी आप लोगों की अपनी मर्जी। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बुक पे चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स हैं और उनका पर्पज़ क्या है और कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे ताकि हमें कंप्लीट वर्ड्स या कंप्लीट सेंटेंस ना लिखना पड़े। जी, आपकी बुक में जो टेबल दी गई है क्वेरी यूज़ करते हुए वाइल्ड कार्ड्स में, उसके एक्सप्रेशंस हैं या उसके जो ऑपरेटर्स हैं वो देखने हैं हमने। अब इस ऑपरेटर्स को देखना है और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है, उसका मकसद या उसका पर्पज़ है वो समझने की कोशिश करनी है हमने। अब देखिएगा, स्ट्रीट है आपके पास, उससे पहले हमने क्या यूज़ किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क।
क्लोज कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आगे क्या है स्ट्रीट। अब इस ऑपरेटर्स का किस में वाइल्ड कार्ड्स में जब हमने इसका इस्तेमाल किया है तो इसका एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क शो करवा दिया है। अब ये क्वेश्चन मार्क और स्ट्रीट जो हमने लिखा हुआ है ये अपना काम करेगा। अब इसका काम डिफरेंट जो बाकी ऑपरेटर्स हैं इसमें उनसे डिफरेंट ही होगा। देखिए अब ये करता क्या है, इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। द क्वेश्चन मार्क इज़ अ वाइल्ड कार्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ सिंगल लेटर। अब जब क्वेश्चन मार्क जहाँ पे यूज़ करेंगे, क्वेरी जब यूज़ करेंगे हम लोग वाइल्ड कार्ड में क्वेश्चन मार्क आपने यूज़ कर लिया तो इसका पर्पस क्या होगा, ये सिंगल वर्ड को लेगा। इट्स मीन सिंगल लेटर इसने लेना है, सिंगल से ज़्यादा ये नहीं लेगा। जितनी दफ़ा आपने जितने लेटर यूज़ करने हैं उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क एंड स्ट्रीट। अब नेक्स्ट ले लो आप लोग नंबर्स के लिए। अगर आप अपनी क्वेरी में किसी भी नंबर को लेके आगे चल रहे हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, 43। आगे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एस्टेरिक यूज़ कर रहे हैं। अब ये एस्टेरिक करेगा क्या, द एस्टेरिक इज़ द वाइल्ड कार्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब करेक्टर्स किस चीज़ के, नंबर्स के करेक्टर्स को अगर हम लोग यूज़ करेंगे इसमें तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एस्टेरिक करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लो आप लोग, ये लेस देन 100। इफ़ अगर आप लोग अपनी क्वेरी में अपनी डेटाबेस की फाइल में नंबर्स ले रहे हो 100 से कम ले रहे हो तब हम लोग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स ये यूज़ करेंगे। अब नंबर्स यहाँ पे भी हम लोग ले रहे थे, अगर 100 से कम ले रहे हो तो तब हमने ये सैम्पल भी साथ यूज़ करवानी होती है। अब नेक्स्ट देख लो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे या इसका पर्पस क्या है, इसका इससे डिफरेंट है, इसका इससे डिफरेंट है। हर एक ऑपरेटर का काम क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए हम लोग ऑपरेटर से काम लेंगे। अब स्पेसिफिक जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर आप ऑपरेटर से काम ले लो आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग कंप्लीट सेंटेंस से काम लो तब भी आपकी मर्ज़ी। इसलिए हम लोग इजी लेने के लिए या अपना काम आसान करने के लिए ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब इसके लिए ये वैल्यू है, वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या आपकी जो वैल्यू 1 से ज़्यादा है या उसके बराबर है तब हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब इस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए अब इसका पर्पस क्या है, नॉट इक्वल टू ऑल क्लासेस बिसाइड्स xi, यानी कि अब इसमें जो आपकी वैल्यूज़ होंगी उसके रिलेटेड होगा, ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है बिटवीन वाला, बिटवीन 1 and 10, इन दोनों के दरमियान 1 और 10 के दरमियान कोई भी वैल्यू लेनी हो तब हम लोग ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इज़ नल, नल के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इज़ नॉट नल, अगर सपोज आपकी बेस में आपकी जो डाटाबेस की फाइल है उसमें कोई रिकॉर्ड आप लोग शो नहीं करवाना चाह रहे डाटाबेस में, तब इज़ नल वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे वाइल्ड कार्ड क्वेरी इस्तेमाल करते हुए। अगर इज़ नॉट नल करेंगे तब कोई ना कोई वैल्यू हमें दिखाएगी, ये क्या करेगी, कोई ना कोई वैल्यू दिखाएगी, ये कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाइक ए एस्टेरिक, लाइक ए एस्टेरिक। अब लाइक ए एस्टेरिक में तमाम वो वर्ड आएंगे हमारे डेटाबेस की फाइल में जिसका स्टार्ट ए से होगा। लाइक हमारे पास कोई हम नाम ले लेते हैं, सपोज़ अहमद अली, अब या कोई और ले लो अरसलान अली, जिसका नाम कंप्लीट ए से स्टार्ट हो, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या हो, ए हो, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लाइक ए एस्टेरिक का ऑपरेटर यूज़ करेंगे वाइल्ड कार्ड क्वेरी में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी आप लोगों ने देख लेने, दो ऑपरेटर सेम पर्पस है और सेम समझने की ट्राई करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।